मतलब एक प्रकार से जितने महीने हैं, प्रत्येक महीने में आपको साधन करना पड़ेगा, आपको ठाकुर जी को रिझाना पड़ेगा, आपको ठाकुर जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब ठाकुर जी रिझेंगे। लेकिन कार्तिक मास में तो ठाकुर जी बंधते हैं, प्रेम पाश में बंधते हैं। या ऐसा मैं कह दूं कि साधकों के लिए मार्गशीर्ष मास होगा, याज्ञिकों के लिए मार्गशीर्ष मास होगा, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति करने वालों के लिए कार्तिक मास है। क्योंकि इसी मास में यशोदा मैया की रस्सी में बंध गए ठाकुर जी, और ठाकुर जी बंध करके संकेत करते हैं कि अगर कोई अपनो प्रेम प्रस्तुत करेगो, अपने अटूट प्रेम से मुकु चाहवेगो, तो या महीना में मुकु बांध सके जैसे मैया ने बांध लियो। और तो ठाकुर जी को बांधने की सामर्थ्य ब्रह्मांड में किसी में आई नहीं। लेकिन इस कार्तिक मास की कैसी योग्यता कि विश्व को मुक्त करने वाले परमात्मा भी इस मास में बंध गए। जो परमात्मा किसी के बंधन में नहीं आ सकते, वो इस मास में बंधे हैं। इसलिए ये मास सबसे श्रेष्ठ है, कार्तिक मास। शाम को कथा के बाद थोड़ी एक शॉल एक्स्ट्रा पहन लिया कीजिए और फिर गंगा जी जाया कीजिए, और श्री गंगा जी के तट पर बैठ करके दीप जलाया कीजिए। दीप दान तो यहां करेंगे तो दीपक तो पहले ही उल्टो है जाएगा। यमुना जी की तरह वृंदावन में तो नहीं होगा कि बहने लगे, पर आप घाटों को तो सुंदर सजा ही सकते हैं। दीप दान यहां करो, गंगा जी को केवल दूर से दिखा दो और किनारों पर ही दीपक खूब सुंदर प्रस्तुत करो। हमारे यहां दीपदान क्यों होता है पता है? श्रावण मास आदि जब निकल करके जाते हैं तो इतनी वर्षा होती है कि वर्षा के कारण मतमैला हो जाता है यमुना जी का जल। लेकिन कार्तिक मास आते आते शरद ऋतु निकलती है, और जैसे कार्तिक मास आता है तो यमुना जी का जल जो है वो स्वच्छ हो जाता है। तो इस भाव से दीपदान होता है कि ब्रजवासियों के हमारी बहू आई है, हमारी बहू अब ससुराल आई है। यमुना जी हमारी बहू हैं क्योंकि ठाकुर जी की पटरानी है। तो बहू की मुख दिखाई में सब लोग गहने पहनाते हैं, कोई हाथ की आभूषण, कोई गले का आभूषण, कोई चरणों का आभूषण। अब आभूषण तो नहीं पहना सकते, पर आभूषण की तरह चमकने वाले दीप दान करते हैं और श्री यमुना जी का श्रृंगार करते हैं। मुंह दिखाई में ब्रजवासी जन यमुना जी को सजाते हैं, उस भाव से दीपदान होता है। दीपदान के कई शास्त्रीय भाव भी हैं। ऐसे दीपदान हम यमुना जी में तो अभी नहीं कर पा रहे, तो गंगा जी के तट पर हैं। अब मैं अगर कहूं कि मैं जाऊंगा मेरे संग चलो तो भीड़ भाड़ हो जाएगी, कहीं कोई लुढ़क नहीं जाए, और आप कहा लुढ़को, मुंह ये नहीं लुढ़काए तो इसलिए हम यहीं से कह रहे हैं, आप सब अपने अपनी योजनाओं से जाइए। 11, 21, 51, 108 जितना आपका मन हो, दीप दान कीजिए गंगा जी पर। और वो भी आज अहोई अष्टमी, आज अहोई अष्टमी है। आज के दिन माताएं व्रत करती हैं अपने पुत्र पुत्रादि के लिए। और हमारे श्री वृंदावन में, हमारे श्री व्रजमंडल में किशोरी जी का रस स्वरूप राधा कुंड आज के दिन प्रकट हुआ है। इसलिए आज राधा कुंड में खूब स्नान होता है। आज तिल रखने की जगह नहीं होगी, इतना अद्भुत आनंद हो रहा होगा राधा कुंड में। चैतन्य महाप्रभु की माने तो महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री राधा कुंड जल नहीं है, वो स्वयं श्री किशोरी जी ही हैं। इसलिए कई परंपरा के लोग राधा कुंड जी में स्नान भी नहीं करते। क्यों? बोले किशोरी जी, हम चरण कैसे रखें। पर उस परंपरा के लोगों को ही मानना है। बाकी अन्य परंपरा के लोग तो राधा कुंड में स्नान करते हैं, कंठ भर जल में खड़े होकर के राधा कृपा कटाक्ष का भाव गाते हैं, किशोरी जी को रिझाते हैं, मनाते हैं। राधा कुंड क्या है? किशोरी जी की प्रसन्नता का सजल स्वरूप है श्री राधा कुंड। अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध बन गया हो,
अगर किसी व्यक्ति को अपने पूर्व के किए गए अपराधों की आत्मग्लानि होती हो कि मैंने पूर्व में बहुत गलत कार्य किए, अब मुझे, हे किशोरी जी, मुझे सब त्यागना है और त्याग करके आपके अनुकूल बनना है, तो उसे राधा कुंड का दर्शन करके, राधा कुंड की परिक्रमा करके राधा कुंड की उपासना करनी चाहिए, तब किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया जो कि था तो असुर, पर उसने मन में विचार किया कि कन्हैया गौ पालक हैं, गैयाओं से बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं बछिया बछड़ा को रूप धारण करके जाऊंगा तो कन्हैया मुझको अपने पास बुला लेंगे, और जैसे ही अपने पास बुलाएंगे मैं थोड़ी देर इनसे खेलते खेलते फिर राक्षस बन के इनका वध करूं। लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं। जैसे ही वत्सासुर आया, ठाकुर जी थोड़ी देर तो उसके संग खेले, थोड़ी देर में ठाकुर जी को पता चल गया कि ये असुर है, और भगवान ने युद्ध करके उसका वध कर दिया। किशोरी जी को यह बात पता चल गई कि ठाकुर जी ने वत्सासुर का वध किया है। किशोरी जी मान कर गई, और दिना तो मान करती हैं पर रीझ जाती हैं, पर आज तो ऐसा मान कियो कि ठाकुर जी रिझा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी रीझ नहीं रही है। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए, चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामाजू ऐसो कहा अपराध भयो, आप इतनी मान करके बैठी हैं मुझे। किशोरी जी बोली, आप गौपालक कहलाते हैं, आपको लोग गोपाल कहते हैं, और आप स्वयं ही एक बछड़ा को मार रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू वो बछड़ा के रूप में राक्षस आयो, ऐसे तो रूप बना करके कोई भी आ जाएगा। अरे त्रेता में जो गलती भाई वो द्वापर में ना होएगी। कौन सी गलती? बोले त्रेता में संत को रूप धारण करके रावण आयो, और वाक्य संतत्व को जान करके किशोरी जी ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया कि वो संत के रूप में आया है। ये भैलूपिया रूप बना बना करके राक्षस आवे, अब बहुत दिनों तक इनको मान नहीं होएगा। किशोरी जी बोली, तो फिर अपना नाम गोपाल हटा दो, आप गोपाल नहीं। भले ही वो राक्षस रूप में था, भले ही वो दैत्य रूप में था, भले ही वो असुर स्वरूप में था, लेकिन था तो बछड़ा, आपने नहीं मारना था। ठाकुर जी बोले, अब मैं कहा करूं बताओ? बोले, अब आप अपने नंद भवन के आसपास ही क्रीड़ा करो, हमसे मिलने मत आना, अब हम आपके संग लीला नहीं करेंगे। ऐसो मान किशोरी जी ने किया। तब ठाकुर जी के चित्त में आयो कि मैं कहा करूं, मुझको बताओ आप। बोले, एक नवीन सरोवर का निर्माण करो, पूर्व के बने हुए सरोवरों में स्नान नहीं, नवीन सरोवर का निर्माण करो, उसमें स्नान करके अपने पाप का प्रायश्चित कीजिए, तब हम स्वीकार करेंगे। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया, श्याम कुंड आसपास ही है, श्याम कुंड राधा कुंड। श्याम कुंड प्रकट हुआ, ठाकुर जी ने स्नान कियो, वहां में प्रायश्चित कियो, संकल्प लेकर के सब बिल्कुल जो नियम बताए सब किए। किशोरी जी बाहर बैठी बैठी देख रही हैं, ठाकुर जी स्नान करके बाहर आए, हे श्यामाजू मैंने प्रायश्चित कर लियो। किशोरी जी बोली, नहीं मैं अब भी नाराज ही हूं। बोले, अब तो मैंने सब कर लियो जो आप चाह रही, अब काहे को नाराज हो? बोले, तुमने अपने हाथ से कुंड बनायो, मुझको या कुंड पे भी भरोसा नहीं है, मैं कुंड बनाऊंगी, वहां में स्नान करो। तब किशोरी जी ने अपने हाथ के कंगन से कुंड का निर्माण किया। बोले, अब इसमें स्नान करो, वहां में स्नान कियो, प्रायश्चित कियो, कान पकड़े। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को स्वीकार किया। ऐसे श्री राधा को, ये तो एक प्रकट लीला है, आप सबको सुनाने तक की लीला है। अब प्रकट कितनी लीलाएं हैं राधा कुंड की। हमारे नित्य निकुंज विलास, जहां पर ठाकुर जी की नित्य लीलाएं वर्णित हैं, वहां तो वर्णन है कि संध्या बेला में ठाकुर जी गैया चरा के नंद भवन जाते हैं, श्री जी सब सखीन के संग दही बेचन आदि सब लीला करके वापस बरसाना जाती हैं।
दोनों को मिलन राधा कुंड पे हो गए। नित्य राधा कुंड जाते हैं ठाकुर जी और श्री जी, और वहां राधा कुंड पर बैठ कर ठाकुर जी राधा कुंड को इसलिए इतना मानते हैं कि किशोरी जी इतनी नाराज है गई, मोते मोते बात करनो तक बंद कर दियो, या राधा कुंड की कृपा से किशोरी जी ने मुंह को पुनः स्वीकार कियो, इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय है। और क्योंकि श्याम सुंदर को अति प्रिय है राधा कुंड, इसलिए किशोरी जी को भी अति प्रिय है। ठाकुर जी ने उसने अब तो लाल जी रोज नहाते हैं राधा कुंड में। बोले हे श्यामाजू, एक डुबकी लगावे तो मैं आपको इतना अच्छा लगूं, मैं तो रोज नहाऊंगा यहाँ में, ताकि मैं आपको रोज रोज अच्छा लगूं। इसलिए राधा कुंड आज के दिन प्रकट, उसकी अपनी अपनी विशेष महिमा है। संध्या काल में जब कभी भी आप अपने ठाकुर जी का स्तवन करो, तब राधा कुंड का, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर रहे। वृंदावन से जितने भी रसिक जन जाते, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, रूप सनातन गोस्वामी, सबने राधा कुंड पर बैठ करके यजन किया, सबने राधा कुंड पर बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण किया। और कहीं ना कहीं सब आचार्यों ने माना है कि राधा कुंड की कृपा जब हुई, तभी हमें श्री प्रियालाल जी के नित्य विहार का अनुभव हुआ। ऐसे राधा कुंड का आज प्राकट्य दिवस है, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। राधा कुंड सरोवर नहीं है, राधा कुंड तालाब नहीं है, वो स्वयं सजल श्री किशोरी जी हैं, श्री लाडली जी। अभी तो बद्रीनाथ में वो नहावे की बात ही मत करो यहां तो पर हमारे साथ तो ठाकुर जी बहुत खेल रहे हैं, क्या बताएं। आज तो ऐसी ऐसी लीला करी रात में, क्योंकि हमको नीचे उतरते ही हमको समय नहीं मिलता, इतनी भीड़ और इतने सब कार्यक्रम रहते हैं, बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो कई कार्य तो हम बद्रीनाथ में ही बैठे बैठे कर रहे हैं, अपने गायन के कार्य हों, अध्ययन के कार्य हों, लेखन पठन के कार्य हों, सब बद्रीनाथ में कर रहे हैं, यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं। तो रात्रि में कुछ कार्य में व्यस्त थे, 1 बज गया, 3 बजे अभिषेक में जाना था ठाकुर जी के। 40 मिनट के लिए आंख बंद करी, खुली तो 3 बज गए। अब बाथरूम को मैं देखूं, नल मुझे देखें, बोले चला लो। मैं कहूं तुम बहुत ठंडे हो, कैसे चलाऊं नहीं नहीं प्रयास तो करो, मैं गर्म हूं गीजर चला है, चलाया, लेकिन धोखा दिया, ठंडा ही आया। अब मैं बहुत देर तक वहां पे, हम जहां रुके वहां स्लिप लगी है कि 2-3 मिनट प्रतीक्षा करने पर गर्म पानी आएगा प्रतीक्षा करी, नहीं आवे। यहाँ समय होता जा रहा है, स्नान ठाकुर जी के जलाभिषेक के लिए, पंचामृत अभिषेक मंगला दर्शन के लिए वहां पहुंचना है, लेकिन जल तो आ ही नहीं रहा गर्म। अब क्या करें, बाहर का तापमान देखूं फोन में तो -7। हमने की आज गंगा मैया बस कृपा। मैं रोज गंगा जी के ऊपर से निकलता हूं ना, तो गंगा जी के ऊपर से देखता हूं, स्नान तो हम करेंगे नहीं, ऊपर से प्रणाम है। तो गंगा जी बोली कैसे नहीं करोगे, आज तेरे कमरा में ही आऊंगी मैं आज बिल्कुल शीतल जल महाराज सवेरे। अब मेरी स्थिति मैं ही जानता हूं, आज सारे देवता याद आ गए। अब आज एक बार के लिए तो बंद ही हो गई थी, स्नान कर लिया जैसे तैसे करके, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि वैकुंठ का दर्शन हो गया हो। तैयार भये, दर्शन करने आए बद्रीविशाल भगवान के। सोए थे नहीं रात भर, यहां दर्शन किए, इतना सुख मिला, जितना ऐसा नहीं कहूंगा कष्ट हुआ, जितनी पीड़ा हुई, पीड़ा भी नहीं कहेंगे, ये कह देंगे जितना खेला श्री गंगा जी ने हमारे साथ, वो सब जो थोड़ा बहुत अनुभव हुआ, वो बद्रीविशाल भगवान का दर्शन करके आनंद हो गया। लौट करके गए तो अब ठीक है, विपरीत अवस्था होती है तो शरीर है, कहां कहां दर्द शुरू हो गए, सो नहीं पाए। फिर आज दीक्षा का क्रम था तो दीक्षा देने के लिए उठे, फिर स्नान किया,
फिर नल को देखा, अब तो गर्म निकलो, तो गर्म ही आए। फिर स्नान किए, फिर सबको दीक्षा आदि की। फिर उसके बाद लगा थोड़ा लेट लें। अब लेट, हमारा नियम है, लेट अगर लिए उसके बाद लाल जी की सेवा में जाना है, कथा में आना है, तो फिर स्नान करके ही आएंगे। फिर से गए, फिर स्नान किया, फिर स्नान करके फिर कथा में आए। कथा में आने से पहले आज तो 3 बार स्नान किया मैंने बद्रीनाथ में। आज हमारे इस जन्म का तपस्या तो आज पूरी हो गई हमारी। जितनी होनी चाहिए इतनी कर ली भैया, इससे ज्यादा हमारी बस की नहीं। छोटे लाला हैं, ब्रज के हैं, हम पे इतने नियम साधन होते नहीं हैं। तो आज तो खूब सुख मिला। तो स्नान की तो अहोई अष्टमी है ना, तो पहला स्नान तो गंगा जी के भाव से हो गया था मंगला में। दूसरा स्नान, कार्तिक मास चल रहा है तो यमुना जी का स्नान हो गया। कथा में आने से पहले तीसरा स्नान श्री राधा कुंड जी का हो गया। तीनों स्नान करके हम कथा में पधारे। तो हमारे तो तीनों स्नान हो गए, अब आपकी बारी है, करो जाओ। तो आज राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है। लौट करके जब भी व्रज जावें, हमारे कहे से एक बार श्री राधा कुंड की परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद दंडवत प्रणाम कीजिएगा एकांत। और राधा कुंड जाने का समय बताएं, रात्रि 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, ब्रह्म बेला में, उस काल में जाइए। कोई नहीं होता वहां, होते हैं साधक लोग होते हैं। और वहां बैठ करके किशोरी जी को पुकारिएगा, अपने पूर्व के किए गए समस्त पापों का प्रायश्चित कर लीजिएगा। हे श्यामाजू, ये तो वो सरोवर है जिसमें साक्षात श्री कृष्ण स्नान करके अपने प्रायश्चित करते हैं। हमसे भी जो अपराध हुए, हे किशोरी जी, सब क्षमा कर देना, हमें स्वीकार कर लेना। राधा कृपा कटाक्ष कौन गाता है पता है? देवादिदेव महादेव श्री कैलाश निवासी श्री केदारेश्वर भगवान। सोचिए बंधुओं, किशोरी जी के तत्व को भी जाने नहीं है लोग, जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी तपी जपी लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। ये किनके शब्द हैं? ये केदारेश्वर भगवान के शब्द हैं। महादेव गाते हैं, कदा करे शशि हमान कृपा कटाक्ष भाजन। अरे जिनकी दृष्टि के एक कोण में आने के लिए पूरा ब्रह्मांड तरसता है, वो महादेव किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, एक बार मेरी ओर जरा नेत्र घुमा करके जरा अपनी कृपा की कोर मेरे ऊपर डाल दीजिए। वो महादेव कह रहे हैं, वो किशोरी जी, वो श्री राधा रानी है। उन्हीं राधा रानी के रसस्वरूप श्री राधा कुंड के प्रादुर्भाव दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जब भी व्रज जाइए, राधा कुंड जाइएगा, स्नान करके परिक्रमा करके कोई स्तुति गान आदि कुछ कीजिएगा और अपने पूर्व के समस्त पापों की क्षमा मांग लीजिएगा। किशोरी जी को क्षमा की आवश्यकता नहीं है, वो तो बिना आपके क्षमा मांगे ही आप पर कृपा कर रही हैं, पर फिर भी कर लीजिएगा, कृपा करेंगे श्री किशोरी जी। आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करें। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग कृष्ण उद्धव संवाद हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और कृष्ण उद्धव संवाद में कल दत्तात्रेय के 24 गुरुओं पर चर्चा हम लोग कर रहे थे और 24 गुरुओं की चर्चा कल विश्राम हो गई थी। अब आज आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करेंगे। मुझे जो अति प्रिय है भिक्षुक गीत, उसकी ओर चलेंगे। उससे पहले भी भगवान ने कई भाव श्री उद्धव जी को बताए हैं, वो सुनते हुए हम लोग आगे के प्रसंग में चलते हैं। जो लोग पहले दिन से कथा नहीं सुन रहे हैं, उनको हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए जब भी अवकाश मिले YouTube पर जाके पहले दिन से सुन लीजिएगा।
ये उद्धव कृष्ण संवाद है, जिस संवाद को सुनने के बाद श्री उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम आ गए। और बंधुओं, यहां उद्धव जी को श्री ठाकुर जी का ही रूप माना जाता है। रथ यात्रा होती है, बद्रीनाथ भगवान बाहर नहीं आते, उद्धव जी आते हैं। कोई भी यात्रा होगी, कोई भी क्रम होगा ठाकुर जी का, वो सारे क्रमों की पूर्ति श्री उद्धव जी करते हैं, क्योंकि उद्धव जी भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। ऐसे श्री उद्धव जी को हम आप सब लोग बड़े भाव से यहां सुन रहे हैं, उनके भावों को। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से ये सब भाव सुन करके अत्यंत आनंदित हो गए। तत्पश्चात उद्धव जी महाराज ने कहा, भगवान, मैंने सुना है कि एक बार आपने हंस रूप धारण किया था। आपके अवतारों के बारे में मैंने बहुत सुना है। मैंने वामन अवतार सुना है, मैंने वराह अवतार सुना है, मैंने नृसिंह अवतार सुना है, मैंने हयग्रीव अवतार सुना है, परंतु एक आपका बड़ा अलौकिक अवतार है। कौन सा? हंसावतार। आपने हंस अवतार धारण किया था। एक श्लोक है, लगभग लोगों को याद है, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत्। ये ठाकुर जी के उस हंसावतार का भाव है। ठाकुर जी शुक्ल वर्ण के थोड़े ही हैं, ठाकुर जी गोरे थोड़े ही हैं, ठाकुर जी चंद्रमा की तरह थोड़े ही हैं, ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं। लेकिन वही ठाकुर जी एक बार शुक्ल वर्ण के बन के आए, हंस बन करके आए। हे नाथ, कृपा करके मुझे आपके उस हंसावतार के विषय में जानना है, वो कैसा है। और मैंने सुना है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वे सब ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, और उसका उत्तर देने में जब ब्रह्मा जी असमर्थ होते हैं तब आपका अवतार होता है। बस मुझे इतना पता है, उसके आगे क्या हुआ वो आप मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्याम वर्ण ते तेरो मन भर गयो, जो शुक्ल वर्ण सुननो है। उद्धव बोले, नहीं नाथ, बस आपकी लीला देख सुनना चाहता हूं, कैसी लीलाएं हैं आपकी। तो भगवान ने, देखिए श्रीमद् भागवत में प्रत्येक अवतार व्यास जी, शुकाचार्य जी, मैत्री मुनि बता रहे हैं, लेकिन हंस अवतार का प्रसंग स्वयं श्री कृष्ण सुना रहे हैं, अपने हंस अवतार। सनकादियों ने एक दिन ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। भगवान बता रहे हैं, सुनो उद्धव। और एक बात बताएं, हर जगह सुनो उद्धव से अति ठाकुर जी बोलते हैं, प्रिय उद्धव सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। अत्यंत आनंद में भगवान अपने हंस स्वरूप का वर्णन करते हैं। बंधु, बहुत ज्ञान परक और बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन आप लोग सुनेंगे तो सुख मिलेगा। गुणे स्वविशस्ते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरतितीतिशो। यहां पर सनकादिक प्रश्न करते हैं, हे ब्रह्मा जी, चित्त में सदैव विषयों का चिंतन चलता ही रहता है। चाहे व्यक्ति नाम जप करे, चाहे व्यक्ति धाम चला जाए, चाहे व्यक्ति कथा सुने, चाहे व्यक्ति तिलक लगावे, चाहे व्यक्ति गुरु आश्रय में रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके चित्त से विषय का चिंतन पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। आप बद्रीनाथ में बैठे हैं, ऐसे पावन तीर्थ में बैठे हैं, लेकिन यहां पर आने के बाद भी जहां किसी प्रकार के विषय का चिंतन हो ही नहीं सकता, फिर भी विषय एक ना एक दिन आ ही जाता है। संसार का विषय, संसार के भोग, संसार की वो कामनाएं फिर भी हमारे चित्त में आ जाती हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं, पिताजी, ब्रह्मा जी, हमें ऐसा लगता है कि चित्त में विषय
चिपक चुका है और वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। जिस चित्त में कभी विषय अलग होता ही नहीं है, तो फिर उसके विषय त्याग की इतनी बात क्यों कही जाती है? हमारी बात समझ लीजिएगा, बस ये थोड़ा गूढ़ विषय है, ऐसे ही नहीं हंस भगवान प्रकट हो गए। ध्यान से सुनो। चित्त में सदा विषयों का चिंतन चलता ही रहता है। एक बार हमारी बंबई में कथा हुई, बहुत पहले की बात। एक व्यक्ति आया, बिहार के थे वो, हमसे आके बोले महाराज जी एक बात बताएं। मैंने बोलो। मैं जब नाम जप करता हूं, माला करता हूं। मैंने कहा, और माला करते करते अगर मैं आंख खोल के करूं तो ठीक है, आंख बंद करता हूं तो बड़ी गड़बड़ होती है। मैंने क्या होता है? बोले नहीं नहीं वो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ। बोले नहीं नहीं वो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ तो। बोले मैं जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करता हूं तो मुझे वैश्याएं दिखती हैं। मैंने कहा भैया अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? हाथ में साधन है, जीव पे साधन है, चित्त में साधन है। बुद्धि जानती है कि नाम जप चल रहा है, जीव जानती है कि नाम जप चल रहा है, हाथ को पता है कि नाम जप चल रहा है, लेकिन मन फिर भी विषय का चिंतन कर रहा है। इसका मतलब नाम से ज्यादा, ठाकुर जी से ज्यादा विषय का चिंतन पूर्व में बहुत किया गया है, इसलिए वो विषय बार बार प्रकट होता है। जिसका चिंतन हमने अतिशय मात्रा में किया होगा नेत्र बंद करने पर। और एक बात बोलूं, स्वप्न को ऐसे ही मत समझा कीजिए। ये रात्रि में दिखने वाले स्वप्न कई बार आपकी चित्त की स्थिति बताते हैं कि आपका चित्त कितना मैला है। इसलिए स्वप्न को भले ही मिथ्या बोला जाता है, पर शास्त्रों में कई जगह स्वप्न को आपकी चित्त की स्थिति का प्रमाण माना जाता है। कि आपकी चित्त की स्थिति आपको कैसे पता चले? स्वप्न से पता चलेगी, स्वप्न में क्या देखा। जिन लोगों को स्वप्न नहीं आते, या जिन लोगों को महीनों महीनों तक कुछ विशेष आता नहीं स्वप्न में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साल भर निकल गया स्वप्न आता ही नहीं, यह भी अच्छी बात नहीं है। अगर व्यक्ति नाम जापक बनेगा, अगर व्यक्ति साधन करेगा, अगर व्यक्ति भक्ति मार्ग में आएगा, तो उसको सकारात्मक स्वप्नों का भी अनुभव होगा। कभी रज दिखेगी, कभी वैष्णव दिखेंगे, कभी वृंदावन की लीला दिखेगी, कभी ठाकुर जी की कोई मुकुट वंशी दिखेगी, कभी वृंदावन का यमुना पुलिन दिखेगा, कुछ तो अनुभव होगा। स्वप्न को मिथ्या मत समझा कीजिए। आपके चित्त की वह स्थिति जिससे आप सदा अपने आप को छुपाते हो, वो स्वप्न प्रकट करता है। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामः क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बोले व्यक्ति का पतन कहां से शुरू होता है? सबसे पहले व्यक्ति पाप के मार्ग में कब मुड़ता है? तब भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंस, विषय करे नहीं लेकिन सोच ले, उसका मनोरथ बना ले। जैसे अब मंच से कई विषय ऐसे बताए जाएंगे जो बताने योग्य हो, लेकिन आप लोग अपने मन से आकलन लगा लीजिएगा कि इससे भी गहरे गहरे विषय हैं जो हम चिंतन कर लेते हैं। अब जैसे हमने चिंतन कर लिया, आज मित्र का जन्मदिन है, रात्रि में वहां जाएंगे, वहां पे बैठेंगे। हम पीते तो कभी नहीं है, पर हमारे मित्रजन पिएंगे तो उनको देखेंगे। एक बार कहेगा तो नहीं पीऊंगा, दो बार कहेगा तो नहीं पी, तीसरी बार कहेगा तो कहूंगा ठीक है, थोड़ा चखूंगा, थोड़ा सा उसको चख के देखूंगा कैसा लगेगा, और फिर चख करके फिर मैं भी उसका अनुभव करूंगा, उससे क्या क्या अनुभव होगा। जैसे मेरे मित्रजन रात्रि में झूमते हैं, फिर मैं भी झूमूंगा। अब उसने वो विषय किया नहीं है, लेकिन उसका चिंतन कर लिया है। ठाकुर जी कहते हैं यहीं से विनाश शुरू होता है। भगवान कहते हैं वो भले ही विषय भोगने ना भी जाए, लेकिन विषय का चिंतन एक बार कर लिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद,
एक दिन वो उसको भोगेगा जरूर। इसलिए चिंतन से बचो बस। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। चिंतन किया गया विषय एक दिन आपको संग जरूर करा देगा। मतलब जो आपने सोचा है एक दिन वो आपके सामने प्रस्तुत होगा, और वो प्रस्तुत होगा नहीं, ठाकुर जी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। बोले अब देखता हूं तो इसको करता है कि नहीं। तूने कुछ साल पहले ऐसा चिंतन किया था, आज तेरे सामने योजना बन गई है, समय भी है, अवकाश भी है, वस्तु भी है, कोई देख भी नहीं रहा है, अब बता तू करेगा कि नहीं। ठाकुर जी कहते हैं एक बार चिंतन किया गया होगा तो जरूर विषय का भोग करेगा। संगस्तेषु उपजायते। और जैसे ही वो संग करता है सोचे हुए विषय का, भगवान कहते हैं उसके बाद क्या होता है? संगात संजायते कामः। फिर उसके अंदर काम और क्रोध इन दोनों का वर्धन होता है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध और काम की मात्रा यदि बढ़ी है, इसका मतलब उसका विषयी है। विषयी व्यक्ति का लक्षण क्या है? भोगी व्यक्ति का लक्षण क्या है? अत्यंत कामी और अत्यंत क्रोधी। अब इसमें एक बात बताएं आपको, लिखने योग्य बात है। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि काम विषय ऐसा है कि व्यक्ति उसको प्रकट नहीं होने देता, पता नहीं चलने देता सबको कि उसके चित्त में काम विषय है। लेकिन काम का ही भैलू पिया है, काम का ही रूप मखोटा पहन करके क्रोध आता है। अगर किसी व्यक्ति में अनायास क्रोध है तो इस बात का प्रमाण है कि उसमें काम भी है। तो कहीं आप अगर अपना अनायास क्रोध प्रकट कर रहे हैं, बेवजह का क्रोध प्रकट कर रहे हैं, और वो क्रोध कभी कभी तबाही तक पहुंच रहा है, तो आप इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि आपके अंदर काम भी है, आपके अंदर विषय भी है, आपके अंदर भोग भी है। देखिए, विषय का चिंतन, वो चिंतन एक दिन भोग के लिए ले जाता है, और जैसे ही भोग करेंगे तो फिर क्या होगा? उस भोग को करने की और इच्छा होगी, और जब वो पुनः भोग करने को नहीं मिलेगा, क्रोध हो भी जायते, फिर वो काम और क्रोध के रूप में प्रकट होगा। क्रोधात् भवति सम्मोह। और फिर क्रोध क्या करेगा? चित्त में मोह प्रकट कर देगा। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। अच्छा, मोह सम्मोह का मतलब क्या है? ठाकुर जी को छोड़ के संसार के किसी विषयी व्यक्ति को आप सोचेंगे यही है मेरा सर्वस्व, यही है मेरा जीवन, यही है मेरा प्राण, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब कुछ है। और फिर कई परिवार के लोगों को, शायद अपने में नहीं तो पड़ोसियों के में या कहीं पर अनुभव तो किया होगा, व्यक्ति इतना पागल हो जाता है एक व्यक्ति के पीछे, सब समझा रहे हैं अरे उसका पीछा छोड़ो, वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसी के पीछे लगा रहता है। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम। फिर अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, फिर क्या होता है? अच्छा बताने वाला व्यक्ति शत्रु लगता है। आपको समझाने वाला, आपको टोकने वाला, आपको रोकने वाला, आपको समय समय पर सतर्क करने वाला व्यक्ति शत्रु लगने लगता है। और फिर जैसे ही सद्ज्ञान देने वाला व्यक्ति शत्रु लगने लगे, उसके बाद क्या होगा? बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और जैसे ही बुद्धि नाश होगी, सब काम उल्टे उल्टे करेगा, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, खत्म, उसका जीवन फिर वहीं नष्ट हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उससे अपनी कमर कर लेता हूं, उसकी ओर देखता भी नहीं हूं। अब तू जाने तेरा काम, देखता रहे अपना जीवन कैसा है तेरा। जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है। और बुद्धि नाश किससे होती है? अब ये सारी कड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला ध्यान विषय का, फिर वो ध्यान एक दिन क्या कराएगा? भोग विषय का। भोग क्या कराएगा? चित्त में काम प्रकट कराएगा। काम आएगा, साथ में क्रोध आएगा, क्रोध से सम्मोह आएगा, सम्मोह से
सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाएगी, अच्छा प्रवचन करने वाले बुरे लगने लगेंगे, शत्रु लगने लगेंगे, और स्मृति ब्रह्म होते ही बुद्धि नाश हो जाएगी। ये 7 चीजें हैं, ये 7 सोपान हैं व्यक्ति के पतन के। उसका प्रारंभ कहां से होता है? अगर प्रारंभ रुक जाए तो पूरा रुक सकता है। तो प्रारंभ होता है विषय का चिंतन। हम आप सब लोग भी यहां पर अधिकतर लोग वो बैठे हैं जो नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, बद्री विशाल भगवान, केदारनाथ भगवान, गंगोत्री यमुनोत्री धाम करते हैं। हम लोग विषय भोगते नहीं हैं, पर हम आप सब लोगों के चित्त में विषय का चिंतन चलता जरूर है। भजन का फल उसी दिन मानिए जिस दिन विषय का चिंतन समाप्त हो जाए। कब तक भजन कीजिए, कब तक नाम जप कीजिए, कब तक गुरु मंत्र कीजिए, जब तक विषय का चिंतन ही नष्ट ना हो रहा हो चित्त से। आज चित्त में मन में आ गया कि मुझे ऐसा करना है, आपको घबराहट होने लगनी चाहिए। हे बद्री विशाल भगवान, मेरे मन में ये चिंतन आया क्यों? हम करते नहीं है भले ही, लेकिन चिंतन ही तो नाश के लिए ले जाता है। जिस दिन चिंतन बंद हो जाए विषय का, उस दिन समझिए कि अब भजन लग रहा है, अब भजन हो रहा है, अब विषय का चिंतन नहीं होता। अरे एक स्थिति ऐसी आई कि आपके सामने विषय हो रहा होगा, आपके सामने भोग भोगा जा रहा होगा, और देख करके भी आपका मन मलिन नहीं होगा। अजामिल उपाख्यान आता है भागवत में। अजामिल की कथा में क्या हुआ था? अजामिल पंडित था, अजामिल ब्राह्मण था, अजामिल हमारे आपके तरह वेदज्ञ था, तीर्थ यात्रा करने वाला था, बहुत सुधरा हुआ व्यक्ति था अजामिल। लेकिन एक दिन विषय का दर्शन कर लिया, वहीं से अजामिल, पंडित से अजामिल राक्षस बन गया। भजन का फल भगवत प्राप्ति बाद का है, बहुत बाद में जाकर के भगवत प्राप्ति है। भजन का फल सबसे पहले विषय के चिंतन का नाश, विषय का चिंतन ना हो। अच्छा, इसमें 2 चीज कर सकते हो आप, मैं आपको बताऊं। पहला, हंस भगवान उत्तर क्या दे रहे हैं वो अभी हम सुनेंगे, उससे पहले मेरा भाव सुन लीजिए। नाम आश्रय करते रहो, पर नाम आश्रय करते 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 भी विषय चिंतन हो सकता है, तो दूसरा काम क्या रखो? अपने आप को अत्यंत व्यस्त कर लो। समय ही नहीं है आपके पास में कुछ सोचने का। सुबह क्या कर रहे हैं? वो ठाकुर जी की सेवा है। मध्याह्न में क्या कर रहे हैं? बोले अभी रामायण जी का पाठ है। रात्रि में क्या, भागवत जी पढ़नी है। वो अर्धरात्रि में क्या कर रहे हैं? बोले अभी तो कथा सुन रहे हैं, अब सोएंगे। मतलब केवल सोने के लिए जाते हैं, बाकी पूरे दिन आप अपने मन को कुछ और करने ही नहीं देते हैं, व्यस्त रखते हैं ठाकुर जी के संबंध में। तब उस मन में विषय का चिंतन नहीं होगा। लेकिन भगवान हंस इसका उत्तर क्या देते हैं? ये प्रश्न किया है सनकादि ऋषियों ने कि चित्त में इतना विषय चिंतन क्यों होता है, और बड़े बड़े गुणी जन जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्या उनके चित्त में कभी विषय चिंतन नहीं होता? हम ये पूछना चाहते हैं। जिनको भगवान मिल गए हैं, क्या उनके चित्त में कभी विषय चिंतन नहीं होता? और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ये हमें बताओ। क्योंकि हमने तो मन को देख लिया, ये मन बिना विषय का चिंतन किए रहता नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इस समझाऊं, जितना इस समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। एक बात बोलूं, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, सुनते सुनते आप थक जाओगे।
लेकिन बात का निचोड़ क्या निकलेगा? सब किसको समझा रहे हैं? केवल मन को। भाई आंख सुधर जाती है, कान सुधर जाते हैं, हाथ सुधर जाते हैं, पैर सुधर जाते हैं, जीभ सुधर जाती है, नाक सुधर जाती है, त्वचा सुधर जाती है, लेकिन मन नहीं सुधरा तो फिर से सब बिगड़ जाएंगे। एक मन को ही समझाते हैं सब लोग। और ठाकुर जी कह रहे हैं भैया मेरो सब पे वश है, तेरे मन पे मेरो वश नहीं है। वाक्य नहीं है तो तोय मुंह को अपने मन पे बैठाना पड़ेगा। जैसे ही घर करके मैं तेरे मन पे बैठ जाऊंगा, मैं तेरे मन को अधिपति बन गयो, मैं तेरे मन को स्वामी बन गयो, तेरो मन कहीं नहीं भटकेगा। सूरदास जी का एक पद है सुनाऊंगा, लेकिन पहले हंस भगवान का उत्तर सुनो। देहम च नश्वरम स्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतो यतो धग्यमत स्वरूपम दैवादपेतमुत दैव शशादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध। आहा, कितनी अच्छी बात। यहां पर हंस भगवान कह रहे हैं, अब हंस प्रकट कैसे हुए वो सुनो, कि प्रश्न किया सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से कि हे नाथ, ये चित्त से विषय का चिंतन जाता क्यों नहीं, और क्या भगवत प्राप्त करने वाले जो महापुरुष होते हैं उनके चित्त में भी कभी विषय नहीं आता? कृपा करके हमें इसके बारे में बताओ। तो ब्रह्मा जी बोले अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, स्वयं ठाकुर जी ही इसका उत्तर दें। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, इतने में ही सुंदर हंस रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। और हंस रूप धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए तो प्रसंग तो बहुत बड़ा है। सनत कुमारों ने पूछा आप कौन हो? तो हंस भगवान बोले अच्छा हमसे पूछ रहे हो हम कौन है? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंचभूतों से तुम बने, पंचभूतों से हम बने। ये विषय वार्ता क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम बड़े तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे और अब तुम्हारे पास इतना अवकाश है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। अरे पंचभूत के तुम, पंचभूत का मैं, पंचभूत का पूरा संसार। सनकादि घबरा गए, बोले आप नाराज हो गए, आप निश्चित परमात्मा है। हे भगवान हमारी जिज्ञासा का समाधान करो। तब वही प्रश्न उन्होंने पुनः दोहराया। तब हंस भगवान ने उत्तर देते हुए कहा भैया देखो, जिस प्रकार, अब उत्तर क्या दे रहे हैं सुनो। मदमस्त व्यक्ति, मदमस्त कौन होता है? मदिरा पान करने के बाद उस मदिरा के नशे में मदमस्त होने वाला व्यक्ति, उसको इतना भी भान नहीं होता कि मेरे शरीर पर कपड़ा टेढ़ा है, कि फट गया है, कि पजामा उतर गया है, कि कुर्ता फट गया है, कि जेब में छेद हो गया है। अरे उसको ये भी भान नहीं होता कि मैं रोड पर चल रहा हूं, कि कीचड़ में चल रहा हूं, मैं बिस्तर पर लेटा हूं कि नाली में लेटा हूं। अरे एक मदमस्त व्यक्ति पी करके नाली में गिर गया, सूकर आकर के उसके पांव को खुजाने लगे, किसी ने आकर के उसको निकाला। अरे क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई नाली में, अरे नाली ये तो स्वर्ग है। अरे सूकर तेरे पांव काट रहे हैं, बोले अरे वो तो अप्सराएं हैं, चरण दबा रही हैं। मदमस्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है। हंस भगवान कहते हैं जिस प्रकार सामान्य से मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसको अपने देह का जब भान नहीं रहता, ऐसे ही मेरे आराधन में जब व्यक्ति आ जाता है तो मेरा आराधन, मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा प्रेम, वो तो उस मदिरा के नशे से बहुत ऊंचा है। जब उसके नशे में व्यक्ति आ जाता है तो उसको कोई भान नहीं होता, उसके चित्त में और कुछ आता ही नहीं है, उसके चित्त में केवल सदा मेरा चिंतन रहता है। एक बार मैं जिसको दिख जाता हूं, एक बार जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसके चित्त में अन्य साधन कभी भूल करके भी नहीं आते। क्यों? बोले मेरा प्रेम, मेरा आस्वादन, मेरा दर्शन, मेरा स्मरण वो उस मध्य के नशे से बहुत ऊंचा है। और उस नशे में जब व्यक्ति पड़ जाता है, उसको और कुछ भान नहीं रहता। जित देखूं उतित श्याममयी है, मीराबाई जैसी स्थिति हो जाती है, सूरदास जैसी स्थिति। कहां इनके चित्त में विषय चिंतन होता है? सूरदास जी कह रहे हैं
मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। गाइए। अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे जैसे जहाज को पंछी उड़ के, जैसे जहाज को पंछी उड़ के पुनः जहाज में आवे, हाँ पुनः जहाज में आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ओ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनः जहाज में आवे, पुनः जहाज में आवे, ओ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ओ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ। जहाज जब अपना छोड़ देता है और उस समय जहाज पर जो पंछी बैठ करके निकल जाता है, बीच समुद्र में पहुंच जाने के बाद वो पंछी भले ही उड़ता है, जगह जगह ढूंढने के लिए कहीं जाऊं किसी पेड़ पे बैठूं, लेकिन अब तो बीच समुद्र में है, कहीं नहीं जाता, लौट के फिर जहाज पे ही आता है। हंस भगवान यही कह रहे हैं, मुझे भजने वालों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक बार मेरा दर्शन करने के बाद, मेरा अनुभव करने के बाद वो चाह करके भी किसी और विषय का चिंतन करते हैं तो भी नहीं कर पाते, लौट के मेरे पास ही आते हैं। हमारी स्थिति ऐसी बनी नहीं है, हम बद्री विशाल भगवान के चरणों में आ गए, लेकिन अभी अगर हमको कोई प्रलोभन दे दे विषय का, हम उसको भोग लेंगे। जैसे वही बात है ना, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। अभी हमारी डोर ठाकुर जी ने पकड़ी नहीं है, हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी भटक जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जिसने एक बार मेरा आस्वादन कर लिया वो कहीं भी दौड़ के चला जाए, लौट के मेरे पास ही आएगा। कमल नैन को छाड़ महात्म, कमल नैन को कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। कैसे? हाँ, परम गंग को छाड़ पियासो, हे परम गंग को छाड़ पियासो,
सूरदास जी के शब्दों की बलिहारी है। इतने सब सीमित शब्दों में कितनी बड़ी बात कह देते हैं। कमल नैन को छाड़ महात्म और कौन देव ध्यावे। अरे भैया, एक बार कमल नैन जिसको दिख गए हो वो और किसी को देखने की इच्छा क्यों रखेगा? बोले क्यों नहीं रखेगा? अरे जो साक्षात गंगा के तट पर रहता होगा उसको प्यास लगने पर कुआं खनवाने की आवश्यकता क्यों है? वो गंगा जी का पानी पिएगा। जो कमल नैन के चरण में बैठा है, जो बद्री विशाल के चरणों में बैठा है, उसको संसार के और सुंदर सुखद विषयों में जाने की आवश्यकता क्यों? और अगर वो बद्री विशाल आने के बाद भी गया अन्य विषयों में सुख प्राप्त करने के लिए, तो यही मानिए कि गंगा जी के तट पर प्यासा बैठा था लेकिन पानी पीने के लिए कुआं के पास गया है, गंगा को नहीं पिया। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ, हाँ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत। वैसे बंधुओं, पद हम भी लिखते हैं, पद और भी लोग लिखते हैं, कई रचनाएं करने का मैंने भी प्रयास किया है, परंतु इनकी रचना से पता चलता है कि ये भगवत प्राप्त हो चुके हैं। मीराबाई की रचनाओं से पता चलता है कि भगवत प्राप्त हो चुकी हैं, क्योंकि रचना में समस्त वेद सार ऐसे उड़ेल दिए हैं छोटे छोटे शब्दों में। आनंद है। अब क्या कह रहे हैं सूरदास जी? हाँ जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन अम्बुज, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन क्यों करील फल खावे, क्यों करील फल। मधुकर किसको कहते हैं? मधुकर मतलब मधु के सदा रस को लेने वाला, भौरा कहो मधुमक्खी कहो, उसका अम्बुज रस यानी कि जहां वो सारा रस इकट्ठा करे, मतलब मधुमक्खी के छत्ते का शहद। जिसने एक बार चख लिया हो वो कोई कसैला फल क्यों खाएगा? एक बार जिसको शहद मिल गया हो वो मीठा मीठा मुख करने के लिए कसैले फल को चख करके क्यों देखेगा मीठा है कि नहीं? सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, जिसके पास कामधेनु गाय है वो अन्य दूध देने वाले पशुओं का दूध क्यों पिएगा? कामधेनु का दूध पिएगा। ये कामधेनु कौन है? ये मधुकर कौन है? ये कमल नयन श्री कृष्ण ही तो हैं। एक बार जिसने इनको चख लिया, जिसने इनका आस्वादन कर लिया, वो भी गाने लगेगा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, हे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज में आवे, ओ पुनी
युगवादियों, तुम्हारा जो ये चिंतन है कि चित्त से कभी विषय का चिंतन निकलता ही नहीं है। वास्तव में कौवा जब मटके में जाकर के कंकड़ डालता है तो जल स्तर भले ही बहुत नीचे होता है, लेकिन धीरे 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 ऊपर आने लगता है। और यदि वो कंकड़ डालना बंद ना करे तो स्थिति ये होगी कि वो जल निकल करके बाहर अपने आप आएगा। चित्त एक मटका है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे विषयों का चिंतन निकले ना। ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के और सद्गुरु वचनों के कंकड़ डालने पड़ेंगे। नित्य प्रति नित्य डालते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि विषय चिंतन, थोड़ा समय तो दीजिए। एक तो आजकल एक नया हो गया है, अब दीक्षा लेते हैं, युवा बालक लेते हैं, आते हैं, वो 2 महीना बाद कभी मिलेंगे। अब 2 महीना तो मैं दीक्षा देते हुए अभी मिलने 10-15 दिन में ही मिल जाते। महाराज जी ध्यान में ठाकुर जी तो आते हैं, पर मिलेंगे कब? अरे मैंने कि 2 महीना में मिल जाए, नेक तो समय दे भैया। कछु तो ने थोड़ा तो आपने 26-27 साल संसार को दे लिए, ठाकुर जी तो 2 महीना में ही चाहिए। आप किस समय गुरु आश्रित लेते हैं, अपनी आयु गिनिएगा और उतनी आयु तो भूल जाइए, केवल भजन करिए। उतने साल तो केवल करते रहिए। उसके बाद सोचिएगा कि अब इतने साल मैंने गुरु आज्ञा को भी दिए, अब तो ठाकुर जी को मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही? मान लीजिए कि आप बद्रीनाथ भगवान के चरणों में 30 साल संसार में भटकने के बाद 30 साल की आयु में आए बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ आकर के अब मन शुद्ध हो गया, चित्त पवित्र हो गया, देहाभिमान नष्ट हो गया, अब संसार का विषय छूट गया। अब आपको प्रतिदिन ये लग रहा है कब मिलेंगे नारायण, कब मिलेंगे नारायण, कब मिलेंगे नारायण। 30 साल संसार को दिए थे ना, बिल्कुल हिचकिचाहट किए बगैर दिए थे ना, अब इतना ही ठाकुर जी को भी दो, 30 साल दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 30 साल में ही मिलेंगे, पर आपको मन में यही रखना चाहिए कि 30 साल तो देने ही देने हैं। बराबरी जब हो जाएगी संसार की और भजन की, तब पूछेंगे ठाकुर जी अब कब मिलोगे, अब मिलोगे। अब तो आपको भी दिया ना समय, 30 साल नहीं लगेंगे, मिल तो ठाकुर जी संसार की तरह थोड़े हैं, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा समय तो दीजिए अपने आप को, चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए। हां 30 साल में जाकर के ये होगा कि वो जो चित्त का घड़ा है वो सद्गुरु वचन और कथा प्रसंगों से वो भर जाएगा, और जो विषय चिंतन भरा हुआ था वो धीरे धीरे छलक करके बाहर हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद श्री कृष्ण आएंगे और आकर के वो जो जितने सद्गुरु वचनों के जो सुंदर सुंदर आपने उसमें सुमेरु डाले हैं, उन सुंदर सुंदर सुमेरुओं को निकाल करके सुंदर घड़े के चारों तरफ सजा देंगे, और फिर उसमें केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का रस घोल देंगे, और कुछ फिर चिंतन में नहीं आएगा। हंस भगवान के सुंदर अवतरण की कथा भगवान ने बताई। इसके बाद अब प्रसंग बहुत बड़ा है, कृष्ण उद्धव संवाद। हमने सोचा कि अगर इतना विस्तार करेंगे तो फिर सुंदर सुंदर और प्रसंग वो नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम सूक्ष्म में बता दें। फिर भगवान ने ध्यान की विधि बताई, ध्यान कैसे लगाना चाहिए, ध्यान करने की विधि क्या होती है, भगवान ने उद्धव को समझाया। अष्टांग योग कपिल भगवान बता चुके हैं, उसी का ही वृहद स्वरूप यहां पर भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को समझाया। ध्यान की विधि क्या है? तत्पश्चात भगवान ने एक अद्भुत बात बताई। भगवान कहते हैं उद्धव, जब व्यक्ति इंद्रिय, 3 चीजों को ध्यान रखिएगा, इंद्रिय, मन और प्राण, इन पर जब अपना वश कर लेता है, आज प्राण हमारे वश में नहीं है, प्राण जब चाहेंगे तब निकल सकते हैं, जब इच्छा हो जाएगी तब जा सकते हैं, पर ठाकुर जी बोले मन एकाग्र करने से
उद्धव यह भी हो जाएगा कि प्राण भी तुम्हारे वश में, जब तुम चाहोगे तब प्राण जाएंगे। भीष्म पितामह के गए। भीष्म पितामह ने विचार कर लिया कि जब तक श्याम सुंदर मेरे सामने आकर के खड़े नहीं हो जाएंगे और ऐसी स्थिति नहीं बन जाएगी ना वो हिले ना मैं हिलूं, तब तक मेरे प्राण नहीं जाने चाहिए। और वही बना। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह, ठाकुर जी सामने खड़े, तब प्राण गए। कैसे कैसे आचार्य हुए। आज भी हमारे भारत में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने पूर्व में ही बता दिया कि मेरे प्राण इस तिथि में इस काल में जाएंगे। व्यवस्था देख लो। भगवान कहते हैं मन एकाग्र करने से उद्धव मेरी प्राप्ति होती है, यह तो है ही, और क्या क्या होता है। तब सबसे पहले भगवान कहते हैं कि प्राण वश में हो जाते हैं। आप नहीं चाहोगे तो मृत्यु देवी बाहर खड़ी रहेगी, आपके प्राण ले नहीं सकती। और दूसरा, इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इंद्रियां और प्राण ये दोनों वश में हो गए, मन वश में हो गया, ये तीनों वश में हो गए, तब उद्धव व्यक्ति को क्या अनुभव होगा? 18 प्रकार की सिद्धियां उसके सामने खड़ी हो जाएंगी। उसको कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लोग बाग तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र करने के बाद उनको सिद्धियां आती हैं, और सिद्धियां आने के बाद वो फिर कभी किसी का कुछ बता देते हैं कि किसी की कोई सिद्धि होती है, किसी की कोई सिद्धि होती है। मीराबाई ने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। अकबर रूप बदल करके आया, मीराबाई कीर्तन कर रही थी। कोई नहीं पहचान सकता अकबर को। बीरबल के साथ में आया था, तानसेन के साथ में आया था अकबर मीराबाई का स्वर सुनने के लिए। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले भेजे कि महाराज जी मीराबाई का जन्म तो पहले हो चुका था, अकबर तो बाद में हुआ, आप कैसे कथा में बता रहे थे। मैंने कहा भैया हमारे पास मीरा चरित्र, उसमें स्पष्ट लिखा है, और वो मीरा चरित्र भी प्रमाणित है। मीराबाई के ही वंशज हैं, अभी वृंदावन में है एक सौभाग्य कुमारी बाई जी, उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा है, उन्होंने उसमें अंकित किया है कि अकबर आया था और बीरबल के साथ रूप बदल करके आया। तो कहते हैं कि मीराबाई बैठी बैठी केवल ऐसे एक बार सब सत्संगियों को देख लेती थी कि सब सत्संगी कैसे, सबकी ओर जैसी नजर घुमा करके देखा तो मीराबाई इतने में ही एक दृष्टि में ही पहचान गई कि ये सत्संगी नहीं है, और ये जिस रूप में आया ये इसका रूप भी नहीं है। जब सत्संग पूरा हुआ तो सब लोग मीराबाई को प्रणाम करने लगे, बाई सा जा रही हैं। दूर खड़े थे अकबर और बीरबल, उन्होंने भी वाह आपने बहुत सुंदर संगीत गाया। मीराबाई जग खड़ी हो गई, कौन हो तुम? तो अकबर बोला हम आगरा के एक व्यापारी हैं। नहीं। अरे सच में हम आगरा के एक व्यापारी? बोले नहीं। अपने वास्तविक रूप बताओ कौन हो, मैं किसी से कुछ कहूंगी थोड़े। नहीं हम आगरा के व्यापारी हूं। बोले तुम्हारे शब्दों से और तुम्हारे नेत्रों से और तुम्हारे उठने बैठने की स्थिति से पता चलता है तुम किसी जगह के राजा हो। कौन हो बताओ? बादशाह अकबर बीरबल से बोला पहले तो मैं इनके स्वर पे मोहित हुआ, अब तो मैं इनकी बातों पे, इनको कैसे पता कि मैं कौन हूं? और अकबर ने तुरंत अपना रूप प्रकट किया। वहां खड़े सब लोग हक्का बक्का, अकबर खड़ा है। उस समय एक छत्र राजा था भारत का। अब बाईसा को कैसे पता चल गया कि वो अकबर है? जो केवल स्वच्छंद भक्ति करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति करता है, ज्यादा प्रपंचों में नहीं पड़ता ना, तो प्रपंच करके प्राप्त होने वाली सिद्धियां अपने आप उसके पास आ जाती है। आज अब मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर एक मैं बात बता रहा हूं। आज एक भाई आए और वो सोच के आए थे कि महाराज जी मेरा यही नामकरण करें दीक्षा में। मुझे तो नहीं पता था। उनका नाम था शायद विपिन, बैठे होंगे यहाँ पे, दो बैठे विपिन ही नाम था ना आपका। तो ये पहले ही सोच के आए, ऋषिकेश से आए तो ये सोच के आए कि महाराज जी मेरा नाम रखें विपिन बिहारी। तो जैसे ही ये आए तो इन्होंने कहा दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, पहले तप्त होता है, पुण्य होता है, नाम होता है, मंत्र होता है, फिर नाम होता है। तो नाम
जब करण करना था तो हमने पूछा क्या नाम है, बोले विपिन। मैंने कहा आपका नाम विपिन बिहारी रामानुजदास। तो ये बोले महाराज जी मैं ये सोच के ही बैठा था कि आप मेरा यही नाम रखो। अब ये कोई सिद्धि नहीं है, पर व्यक्ति जब सामान्य भक्ति करता है और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति करता है, ज्यादा प्रपंचों में नहीं रहता है, ठाकुर जी से लेना, ठाकुर जी से देना, मगन रहना और किसी विषय वार्ता में नहीं रहना, सिद्धियां अपने आप उसके चलते फिरते काल में आने लगती हैं। भगवान यहां पर यह बात उद्धव को समझा रहे हैं। उद्धव 18 प्रकार की सिद्धियां हैं और प्रत्येक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसका सारा नियम बताया भगवान ने। अहिमा नाम की एक सिद्धि होती है, महिमा नाम की सिद्धि होती है, लघिमा नाम की सिद्धि होती है, प्राप्ति नाम की सिद्धि होती है, प्राकाम्य नाम की सिद्धि होती है, ईरिता नाम की सिद्धि होती है, वसिता नाम की सिद्धि होती है, कामावशायिता नाम की सिद्धि होती है। भगवान कहते हैं सारी सिद्धियां मेरे रूम कोपों में हैं, मेरे रोयों में हैं। मुझसे कोई मांगता है तो मैं उसे दे देता हूं। लेकिन उद्धव, जब व्यक्ति बिना प्रपंच में पड़े केवल मेरा स्मरण करता है, मुझसे प्रेम मानता है, मेरी भक्ति करता है और मुझसे कभी कुछ मांगता, दीयमान न ग्रहणंती, मैं उसको देना भी चाहूं तो वो मना कर देता, नाथ और कुछ मत दीजिएगा मुझे। हमारे ब्रज के कैसे रसिक रसिक संत, वो किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्यामाजू आप मुझसे प्रसन्न होकर के कहीं मुझे श्रेष्ठ मत बना दीजिए, मुझे दीन ही रहने दो। इस प्रकार की भावना जिसके चित्त में रहती है ना उद्धव, उसके संग सदा मैं रहने लगता हूं उसके चित्त में, और मेरे निवास होने के कारण मैं जिन 18 सिद्धियों से युक्त हूं वो सारी 18 सिद्धियां उसके आसपास होने लगती हैं। अब उसको नहीं पता कि आपने उसके बारे में क्या कहा, लेकिन आप जब उसके पास में गए तो आपका मुख देख करके वो बोलने लगा, कहीं ऐसी चर्चा हो रही थी क्या? आप घबरा गए, अरे इसको कैसे पता हमने क्या बोला? उसको किसी ने बताया नहीं है, उसके पास सिद्धि नहीं, पर स्वाभाविक उसकी वाणी में और उसके विषयों में ऐसी सिद्धि आ जाती है कि सब होने लगता है। भूत भविष्य वर्तमान देखने लगते हैं लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखने लगता था, सूरदास जी को तो बिना नेत्रों के अनुभव होने लगता था। सूरदास जी की तो एक उनके चरित्र आप जब पढ़ोगे सूरदास जी का, तो उसमें तो प्रधानता है कि सूरदास जी महाराज अपने घर के बाहर चौबारे पे बैठते थे। जब वो सूरदास बने नहीं थे तब लोग बाग, गांव के लोग आते थे, नेत्र उनके थे नहीं, तो लोग आके पूछते हमारी भैंस नहीं मिल रही, कहाँ है? सूरदास जी बोलते पीछे गांव में जाओ, 4 किलोमीटर बाद एक पोखर है, वहां पर पानी पी रही है, जाओ ले आओ। अरे हमारे बेटे का ब्याह कब होगा? पश्चिम दिशा में एक घर है, उस घर की एक कन्या है, उससे विवाह आपके पुत्र का होगा, बता देते थे चैतन्य महाप्रभु। सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती, उनकी सामान्य वार्ता में होने लगता था। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो अनायास और निष्काम भाव से मेरा केवल प्रेम लक्षण भाव से भजन करते हैं, उनके चित्त में अपने आप ही सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। उद्धव, भगवान ने सिद्धियों के विषय में बताया, फिर बीच में और भी कई प्रश्न किए। एक जगह आकर के उद्धव कहने लगा, बोले कि बहुत देर से आप मुझे बहुत सारे उत्तर दे रहे हैं, अब मुझे एक बात बताइए। बोले क्या? मानव के कल्याण का सबसे बड़ा साधन क्या है? मानव कल्याण का सबसे बड़ा साधन, एक श्लोक में उत्तर दीजिएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं सुननी मुझे, एक बार में बता दीजिए मानव कल्याण का साधन क्या है। भगवान हंसने लगे, उद्धव के गले में हाथ डाल करके बोले इधर आओ सुनो। और भगवान क्या कहते हैं कि न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। उद्धव,
क्या बोल रहे तुम? मानव कल्याण का साधन क्या है? सबसे पहला कल्याण तो यही है कि वो मानव है। भगवान क्या कह रहे हैं? उसका कल्याण निश्चित है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कि वो मानव है, वो कोई जानवर नहीं है। उद्धव, वो कोई अन्य जाति में होता, अन्य जीव योनि में होता, पशु होता, पक्षी होता, किसी अन्य भावों में विचरण कर रहा होता, तो उसे ये प्रश्न करना चाहिए मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने मानव बना करके भेजा है, इसका मतलब कल्याण करके ही भेजा है। अब इस शरीर को माध्यम बना करके इससे अपना कल्याण कर ले। मानव का सबसे बड़े कल्याण का साधन क्या है? उसका अपना शरीर। तुमने कहा था एक वाक्य में उत्तर देना, दे दिया मैंने। आप लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम तो जा रहे हैं वापस बंबई, हम तो जा रहे हैं वापस दिल्ली, हम आपको दे जा रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए, क्या हमारी तरफ से आप तप करो यहां बैठ करके बद्रीनाथ में। भैया ये कोई जॉब थोड़ी है कि आपके नाम से मैं कर दूं, पैसा आपको मिले। तप आपको ही करना पड़ेगा। आप वहां विषय भोग रहे हैं और यहां बैठ करके मैं आपके नाम से तप कर रहा हूं। आपको मैं कोई बद्री विशाल भगवान तो कर ही रहे हैं सबके लिए तप, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर का खुद माध्यम ना बन करके, खुद अपने शरीर से अपना कल्याण ना करके किसी अन्य से अपने कल्याण की कामना चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है। भगवान कहते हैं मानव बन करके आए हो, इसका मतलब कल्याण ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, इसीलिए मानव बना करके भेजा है। उद्धव मंद मंद मुस्काने लगे, बोले क्या उत्तर देते हैं आप? बोले तो मेरे उत्तर में गलती कहां है उद्धव? अगर मानव ना होते तो कल्याण कैसे होगा, ये पूछना चाहिए था। सूकर पूछे, कुकर पूछे, छिपकली पूछे, कॉकरोच पूछे, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उसको हम कुछ बताएं भी। अब मानव पूछ रहा है, आंख वाला, नाक वाला, जीभ वाला, कान वाला, मन वाला, हाथ वाला, पैर वाला पूछ रहा है मेरा कल्याण कैसे होगा? अरे जो शरीर मिला इसी से होगा। तुम मानव हो, यही कल्याण का कारण है। लेकिन अब आगे उद्धव मेरी और सुनो। लेकिन इस शरीर को कल्याण के मार्ग पर पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता है? गुरु कर्ण धारम नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। एक उम्र निकल जाने के बाद, 20-25 वर्ष निकल जाने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाया है, तो फिर किसी की वाणी सुनकर के किसी को अपने गुरु रूप में देखे और उसकी वाणी का पालन करना प्रारंभ कर दे। गुरु कर्ण धारम, गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु के चरणारविंदों में रहे। बंधुओं, गुरु तत्व समझना, भगवत तत्व समझने के लिए हम लोग बैठे हैं, पर पहले गुरु तत्व तो जान लें। गुरु तत्व क्या है? कोई मानव नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई शरीर नहीं है। गुरु का गुरुत्व उसके तप से बने नहीं, कई बार शिष्य के शिष्यत्व और शिष्य के विश्वास से गुरु की योजना होती है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। शिष्य का शिष्यत्व प्रगाढ़ होना चाहिए। गुरु अगर सामान्य भी होगा, शिष्य यदि शिष्यत्व में प्रगाढ़ है तो गुरु भी श्रेष्ठ हो जाएगा। कितने ऐसे शिष्य हुए हैं जिनके गुरु असामान्य थे, बिल्कुल ज्यादा विशेष नहीं थे, सामान्य थे, लेकिन शिष्य के शिष्यत्व से वो असामान्य हो गए। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजय। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजय। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। ओ मन रे
कह लीजिए, राम नाम कह लीजिए। एक बार करके देखिए, अगर आपके गुरुदेव कह देते हैं ऐसा करो, तो वो करने में कितना धन लग रहा है, कितना परिश्रम लग रहा है, मेरा सब कुछ लुट रहा है, उसका विचार मत कीजिए। वैसे होगा नहीं ऐसा, पर एक बार अगर गुरुदेव ने कह दिया ये करो, तो उसमें फिर विचार मत करो, विश्वास करके उस क्रिया को करने लग जाइए। मैं कथा में कहा करता हूं, गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते। उन्होंने जो बात कही है उसकी सामर्थ्य भी गुरु देते हैं। आप करो। प्रमाण के रूप में मैं खुद हूं। मैं जो कथा सुना पा रहा हूं, जो कह पा रहा हूं, जो मैं अनुभव कर पाता हूं, ये सब गुरु कृपा है। केवल उनकी वाणी के प्रति अटूट विश्वास। एक बात कहें बंधुओं, गुरु से जिद मत करो, चाहे हाथ अपने सिर पर धरवाने की ही हो, इसकी भी जिद मत करो। गुरु जब निकले, कभी बस प्रार्थना करो, कभी अपने आप ही ऐसी कृपा हो, ये खुद ही स्पर्श करके चले जाए, ये खुद ही मेरी ओर देख के चले जाए, ये खुद ही मुझ पर कृपा करके चले जाए। मैं इनसे प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं इनसे जिज्ञासा नहीं करूंगा, भले इस जिज्ञासा में मुझे 10 वर्ष निकल जाए, मैं नहीं कहूंगा ये कृपा कर दें। ऐसे गुरु के प्रति अटूटता जब होती है, तो गुरु, अगर भगवान ने कहा पहला कल्याण का साधन मैंने दे के भेजा है शरीर, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर गुरु लाओ जीवन में, गुरु कर्ण धारण। और जैसे ही गुरु जीवन में आ जाएंगे, उनके प्रति विश्वास प्रकट कर लो, उनकी वाणी और उनके कथामृत, उनके प्रवचनामृतों को ऐसे पालन करने लग जाओ जैसे यही है सर्वस्व। भगवान कहते हैं उसके बाद क्या होगा? बोले चमत्कार देखोगे। बोले क्या? मयानुकूलेन न भस्वतेरतम, मैं सारी अनुकूलताएं प्रकट करता चला जाता हूं। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। गुरु की आज्ञा जब शिष्य पालन करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं अनुकूलता मैं प्रकट करता हूं। फिर उसके शिष्यत्व से प्रसन्न होकर के उसके जीवन में उपलब्धियां मैं प्रकट करता हूं। फिर सहजोबाई का प्रसंग, आहा, बहुत सुंदर पद है। राम ना बिसारू, शब्द सुनिएगा सहजोबाई। राम ना गुरु ना बिसारू, मैं राम तज डारू। गुरु ना बिसारू, मैं राम तज डारू। एक बार को, अब सहजोबाई की इस कट्टरता पे आप में से कईयों को संशय हो सकता है, पर सहजोबाई कहती हैं, हे राघव, मैं आपको छोड़ दूंगी लेकिन अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। सहजोबाई की कथा में इतना सुंदर प्रसंग आता है कि आज सहजो की कुटिया पर उनके गुरुदेव आ रहे हैं, श्री श्याम चरण दास जी महाराज, सहजोबाई के गुरु। संबंध में, पूर्व संबंध में आप दोनों बहन भैया ही लगते थे, एक दूसरे के बहन भाई ही लगते थे। दूर का संबंध था बुआ मामा के बालकों में, पर सहजोबाई ने जब से इनको देखा तब से इनके प्रति इतनी निष्ठा हो गई, इनको गुरु मान लिया। प्रार्थना की मेरी कुटिया पर आओ। तो आज सहजोबाई ने रात भर बैठ करके अपनी पूरी कुटिया को सजाया, मार्ग को सजाया, सुंदर आसन बना रही है, सामग्री बना रही है, सब तैयारी कर रही है, मेरे गुरुदेव आएंगे आज। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के आगमन की खबर पड़ी, सहजो हाथ में थाल लेकर के, माला लेकर के द्वार पर आकर के खड़ी हो गई, गुरुदेव का स्वागत करूंगी। लेकिन तभी क्या दिखती है? श्याम वर्ण की कांति, पीतांबरी पहने हुए, सुंदर लकुटी, सुंदर भ्रकुटी, सुंदर मुकुट धारण किए हुए गुरुदेव के ठीक बगल में ठाकुर जी भी आ रहे हैं।
ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं। सहजो बाई ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न तो बहुत हुई, लेकिन मन में चिंतित हो गई, पहले किसको पूजूंगी? ये तो गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों साथ में आ रहे हैं, मैं पहले किसको वंदन करूंगी? जब सहजोबाई का ये प्रसंग मैंने पहली बार सुना तो मैंने अपने आप से पूछा, सहजोबाई की जगह अगर मैं होता, मेरे गुरुदेव आ रहे होते और गुरुदेव के ठीक बगल में ठाकुर जी भी आ रहे होते, मैं क्या करता? तो मैंने अपने आप से जब पूछा तो उत्तर मिला, मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ठाकुर जी भी आए हैं, आप भी आए हैं, मैं अकेला पूजन क्यों करूं ठाकुर जी का? आपके सहित पूजन करूंगा, आप भी पूजन करो, आप भी ठाकुर जी को तिलक लगाओ, माला पहनाओ, आरती करो, और आपके हाथ से मैं भी हाथ लगा लूंगा। आपने ताली तो बजाई, लेकिन सहजोबाई की तो सुनी नहीं आपने। ये तो मैंने किया, क्या गुरुदेव को बुलाया कि गुरुदेव ठाकुर जी आए हैं, आइए दोनों मिलकर के ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। पर सहजोबाई ने कही मेरे गुरुदेव आए हैं, दौड़ करके गई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के लाई, बोले पकड़ो थाली, मेरे गुरुदेव आरती करो। मेरे गुरु पधारे हैं। भगवान सहजोबाई की ओर देख रहे हैं, सहजो, ओ सहजो, क्या बात है, गुरुदेव आ रहे हैं, पुष्प अर्चन करो। ठाकुर जी पुष्प डालते जा रहे हैं, सहजो को देखते जा रहे हैं। तू त्रिलोकीनाथ से गुरु की पूजा करवा रही है? आप त्रिलोकीनाथ हैं, पर वो मेरे गुरु हैं। अरे मैं बड़ा हूं, कैसे बड़े आप? ये शरीर मैंने दिया, ये नेत्र मैंने दिए, ये हाथ मैंने दिए, ये चरण मैंने दिए, ये सर्वांगीण जीवन मैंने दिया। सहजोबाई कहती है, जीवन आपने दिया, पर उस जीवन को नरक बनने से रोका गुरुदेव ने, उस जीवन को नष्ट होने से रोका गुरुदेव ने, तो बड़े वो हुए ना। अरे सब्जी देने वाला कोई बड़ा थोड़ी होता है, उस सब्जी को व्यवस्थित करके उसका साग बना करके ठाकुर जी के भोग में प्रस्तुत करने वाला वो श्रेष्ठ होता है। अरे साग खा करके कोई ये थोड़ी कहता है कहां से सब्जी लाए थे मैं भी लाऊंगा। अरे सब्जी तो कहीं से भी ले लो, बनाना आने के गुण होना चाहिए। आपने हाथ दिए, नेत्र दिए, बुद्धि दी, मन दी, शरीर दिया, पर इन नेत्रों से संसार को नहीं देखना, आपको देखना है, ये गुरुदेव ने बताया। इन हाथों से विषय नहीं भोगने हैं, आपकी सेवा करनी है, ये गुरुदेव ने बताया। इन पैरों से कुमार्ग पर नहीं जाना, आपके सद्मार्ग पर चलना है, ये गुरुदेव ने बताया। इसलिए आप बड़े हैं क्योंकि आपने शरीर दिया, पर इस शरीर को सुमार्ग पर गुरुदेव ने लगाया, इसलिए उनकी पूजा पहले, और आप करेंगे पूजा। गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू। और आप नाराज होकर के, अगर गुस्सा होकर के मुझे पाप देना चाहते हैं, असंख्य पापों की झड़ी लगा दीजिएगा मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने सहजोबाई को हृदय से लगा लिया। वाह तेरी निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव, कल्याण में सबसे पहला नाम तो यही आ जाता है कि तुम मानव हो। इसके लिए तुम प्रसन्न रहो कि मैंने तुम्हें मानव बना करके भेजा। तुम मानव हो, इसका मतलब कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो, और फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पाए हो, तो एक गुरु आश्रय लो, गुरु शरणागति करो, और गुरु शरण में जाकर के बस उनके प्रति निष्ठा कर लो। फिर क्या होगा? बोले मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। लेकिन बंधुओं, गुरु किसको बनाए, ये बड़ी असमंजस है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन में संबंधों को लाना बहुत आवश्यक है, पर परखना उससे पहले बहुत जरूरी है। पर गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है कि यहां अगर आपने परखा तो संबंध टूट जाएगा। यहां परख नहीं सकते, तो फिर क्या करें? बोले केवल वचनामृतों को सुनिए, और वचनामृतों को सुनकर के अपने हृदय में झांक करके देखिए
क्या अनुभव करते हैं आप? जितना विषय चिंतन पहले था, प्रवचन सुनने के बाद भी उतना ही है, तो ये गुरु श्रेष्ठ नहीं। उनके प्रति ऐसी भावना मत रखो कि ये गुरु श्रेष्ठ नहीं, पर शायद इनके प्रति मेरा शिष्यत्व नहीं बन पाएगा, ऐसी भावना रखो। फिर प्रवचन सुनो और सुनने के बाद में मन से पूछो, अब परिवर्तन हो रहा है, अब हम सुधर रहे हैं, अब हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त अब पहले से पवित्र हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इनके लिए भी मैं शिष्यत्व के लायक नहीं, और चुनो। जहां ऐसा लगे कि मन स्थिर हो गया है, अब विषय चिंतन नहीं होता, अब वाणी गुरु की सुनते हैं पर याद ठाकुर जी की आती है, वाणी गुरुदेव की सुनते हैं पर चिंतन ठाकुर जी का होता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, विषय भोगने की इच्छा नहीं रह जाती है। समझ जाइए, यही गुरु है। उनके प्रभाव पर आकर्षित मत होइएगा, उनकी वाणी से अपने चित्त की स्थिति का दर्शन कीजिएगा, तब गुरु बनाइए। लोग प्रभाव देख करके गुरु बना लेते हैं, पछताते हैं बाद में। वैसे तो ये बात कहने की, पर गुरु आश्रय में आने के बाद में आहा, यही श्याम चरण दास जी, सहजोबाई के गुरु जी, इन्हीं की परंपरा है जयपुर में सरस निकुंज, और उसी परंपरा में एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, सद्गुरु शरण में, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे, मनोरथ सफल होंगे, घबरा न दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबरा न दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबरा न दिल, मनोरथ सफल होंगे, न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी। भगवान कहते हैं, उद्धव तू कहता है कल्याण का साधन, तो पहला मानव देह और दूसरा इस देह को सद्मार्ग दिखाने वाला गुरु। इस प्रकार ठाकुर जी उपदेश दे रहे थे। उद्धव ने प्रश्न किया, भगवान एक गृहस्थाश्रमी को आपके भक्ति मार्ग में आने के लिए किन किन भावों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, कृपा करके मुझे बताएं। और ठाकुर जी यहां उद्धव को अब भिक्षुक गीत सुनाते हैं, और उस भिक्षुक गीत को सुनाने से पूर्व ठाकुर जी उद्धव को कुछ विशेष बातों के बारे में ध्यान रखने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव गृहस्थाश्रमी को चाहिए सबसे पहला क्या, अपने कमाए हुए धन के 5 विभाजन करे। कौन कौन से? बोले पहला धर्म आय, दूसरा यश, तीसरा कामाय, चौथा अर्थाय और 5वां स्वजनाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
जो गृहस्थाश्रमी अपने धन का पंच क्रियाओं में पंच विभाजन करता है, वो गृहस्थाश्रमी बहुत सुखद गृहस्थाश्रम भी निभा लेता है, मेरी भक्ति भी निभा लेता है। सबसे पहला भगवान कहते हैं धर्माय, अपने कमाए गए धन में से 5 विभाजन करने हैं, तो सबसे पहला विभाजन धर्म के लिए करो। उद्धव ने कहा धर्म में किस विशेष क्रिया में करें? तब ठाकुर जी कहते हैं पंच देवों की उपासना। कौन कौन से? बोले सूर्य, गणेश, दुर्गा, नारायण और शिव, इन पंच देवों की उपासना करें। सूर्य की उपासना करें, नित्य प्रातःकाल उठते ही सूर्य अर्घ प्रदान करे, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र हो सके तो उसका पाठ करे, सूर्य नारायण को नित्य वंदन करे और इसी भाव से करे कि हे आप ही साक्षात परमात्मा नारायण हैं, इस भाव से सूर्य को वंदन करे। और फिर समय समय होने पर सूर्य नारायण के लिए ही कुछ ना कुछ अनुष्ठान कराता रहे। दूसरा, गणेश जी को वंदन करे। गणेश चतुर्थी पर ही गणेश जी को वंदन नहीं करना है, जब जब अवसर प्राप्त हो गणेश जी को वंदन करो, मंगल कारक है, मंगल कार्यों को बनाते हैं गणपति, गणेश वंदन करे। तीसरा, दुर्गा उपासना करे, दुर्गा जी को प्रणाम करे। चौथा, नारायण यानी कि कृष्ण उपासना, राम उपासना, नारायण उपासना एक ही बात है, ये करे। और पांचवा, शिव आराधन करे। इन पंच देवों के आराधन में अपने धन को व्यय करे, अपने कमाए गए धन में से कुछ अंश इन पंच देवों की आराधना में लगाए। ये पंच देव यदि आपसे प्रसन्न हैं तो आपके कितने भी नक्षत्र खराब चल रहे हो, कितने भी ग्रह खराब चल रहे हो, कितना भी कुछ आपकी कुंडली में उथल पुथल चल रही हो, लेकिन ये 5 यदि आपसे प्रसन्न हैं तो बड़े से बड़े पहाड़ भी आ रहे होंगे, कंकड़ बन के छू के निकल जाएंगे। ये पंचदेव आपका बिगड़ने नहीं देंगे कुछ भी। अच्छा, एक बात, इन पंचदेवों की प्रसन्नता में सबसे पहला कारण क्या है? धन का व्यय। बंधुओं, आजकल के पढ़े लिखे लोग दान को, धन व्यय करवाने को, कथा करवाने को, अनुष्ठान करने को, दान पुण्य, इनको बहुत गलत समझते हैं। बोले बताओ, कुछ करते धरते नहीं दान ले रहे हैं, कुछ करते धरते नहीं पैसे के लिए सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं। पंचदेवों की प्रसन्नता कैसी, उसमें भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी का व्यय करो। क्यों? बोले लक्ष्मी शिव की आराध्या है, नारायण की पत्नी है, दुर्गा की सहेली है और गणेश और सूर्य की मां है। अगर इन 5 को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में करना पड़ेगा। मतलब यहां पर 2 बातें भगवान कह रहे हैं, या तो इन 5 देवों की अलग अलग आराधना करो या फिर धर्म कार्यों में धन का व्यय करो। तो धन का व्यय करने से 5 प्रसन्न रहते हैं। कथा हो रही है, बद्रीनाथ में हो रही है, इतनी सब व्यवस्था के साथ हो रही है, सब यहाँ पर धन व्यय किया गया। तो यहाँ धर्म कार्य में जो धन व्यय किया गया, इससे गणेश जी भी प्रसन्न हो गए, शिव जी भी प्रसन्न हो गए, दुर्गा भी प्रसन्न हो गई, नारायण भी प्रसन्न हो गए, सूर्य भी प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले इसने लक्ष्मी को बंदी नहीं बना रखा है, हमारी माँ को, हमारी सहेली को, हमारी पत्नी को, हमारी आराध्या को नारायण कार्यों में ही व्यय किया है। इसलिए अपने धन का प्रथम विभाजन धर्माय, धर्म कार्यों में करे। दूसरा, यश, अपने यश वर्धन के लिए भी थोड़ा धन व्यय करना चाहिए। पूर्ण रूपेण यश ही यश बढ़े उसके लिए धन व्यय नहीं, थोड़ा बहुत यश हो, सबको पता चले, ताकि उनको पता चले तो वो भी इस कार्य को करें। इसके लिए यश वर्धन करने के लिए थोड़ा धन व्यय करें। धन का दूसरा विभाजन। धन का तीसरा विभाजन कामाय, उपस्थित भोगों की प्राप्ति के लिए। महाराज जी आगे पधारो। बोल गंगा मैया की जय।
गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। सुरसरी तुम्हारी जय जय हो। सुरसरी तुम्हारी जय जय हो। अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो। मंदाकिनी तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। भागीरथी तुम्हारी जय जय हो। सुरसरी तुम्हारी जय जय हो। मंदाकिनी तुम्हारी जय जय हो। ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय। ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय। बोलो गंगा मैया की जय। परमानंद की बात है, आज श्री हरिद्वार भगवत धाम से हमारे पूज्य बड़े महाराज जी अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज और साथ ही हमारे पूज्य श्री छोटे महाराज जी, आप दोनों कृपा करके युगल जोड़ी पधारे हैं। अभी अभी हम गा रहे थे, सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। और युगल रूप में दोनों गुरुदेव पधारे हैं, दोनों महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। आप कृपा करके जब कथा में उपस्थित होते हैं तो निश्चित ही ऐसा लगता है ठाकुर जी सदगुरुदेव भगवान कृपा कर रहे हैं, इसीलिए आपके रूप में उपस्थित होते हैं। हम अपना विषय थोड़ा सा कह लें, उसके बाद विश्राम की ओर चलेंगे। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव
गृहस्थाश्रमी को अपने धन का पंच विभाजन करना चाहिए। बहुत सावधानी से सुन लीजिए, इधर देखिए सब लोग। सबसे पहला धर्माय, फिर दूसरा यशाय, तीसरा कामाय। अपने धन का प्रयोग तीसरे विभाजन में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, जो उपस्थित कामनाएं हैं, अनुपस्थित कामना नहीं। उपस्थित और अनुपस्थित दो प्रकार की कामना होती हैं। उपस्थित कामना कौन सी? जो आवश्यक है, और अनुपस्थित कामना जो अनावश्यक है, जबरदस्ती बस करना है। उपस्थित कामनाओं की पूर्ति में धन का व्यय करना, यह धन का तीसरा विभाजन है। जो जरूरी है, घर बनाना है तो बनाना है भाई, जरूरी आवश्यक है। गाड़ी लेनी है, कहीं आना जाना बहुत ज्यादा रहता है तो लेनी है। ऐसे कार्यों में जहां उपस्थित भोगों की पूर्ति होती है, वहां धन का व्यय करना, यह धन का तीसरा विभाजन है, कामाय। चौथा भगवान कहते हैं अर्थाय। कई बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि प्रॉफिट हो, तो धन का कई बार ऐसी जगह व्यय करना जहां से लगता है कि थोड़ा धन बढ़ करके प्राप्त होगा, वो भी एक गृहस्थाश्रमी को करना चाहिए। और पांचवा बताया स्वजनाय। स्वजनाय मतलब बच्चों के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, बुआ फूफा आदि, इन सब के लिए धन का व्यय। ये पंच विभाजन करने हैं, धर्माय, यशाय, कामाय, अर्थाय और स्वजनाय। जो इन पंच विभाजनों को करते हुए अपने धन का व्यय करते हुए चलता है, ठाकुर जी कहते हैं वो गृहस्थाश्रम में आनंद से रहता है। पर अब होता क्या है, यश के लिए धन का व्यय तो कर लेते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए तो कर लेते हैं, अर्थाय के लिए तो कर लेते हैं, स्वजनाय के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन जैसी धर्म की बात आती है, धर्माय में वो धन का व्यय नहीं होता जितना होना चाहिए। इसके कारण क्या होता है, पंचदेव रुष्ट होते हैं, और पंचदेवों के रुष्ट होते ही उस व्यक्ति का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं जिसके पंचदेव रुष्ट होते हैं उसके साथ में 15 प्रकार के अनर्थ होते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्तेयम हिंसानृतं दंभ कामः क्रोधस्म्ययो मदः भेदो वैरम विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च। इधर देखिए सब लोग, जिन लोगों के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, पंचदेव रुष्ट कब होते हैं? जब लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में नहीं होता तब पंचदेव रुष्ट होते हैं। और जिनके पंचदेव रुष्ट होते हैं उनके साथ में ये 15 अनर्थ होते हैं। कौन कौन से 15 अनर्थ हैं? पहला स्तेयम, उसके अंदर चोरी करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। अच्छा, चोरी करना पहले होता था कि घर से चुरा लिया, उसका लूट लिया, इसका कर लिया, उसका कर लिया। चोरी बहुत प्रकार से होती है। अधिकार से अधिक धन का कहीं ना कहीं से उपार्जन कर लेना, यह भी चोरी है। आपके परिश्रम के प्रतिफल स्वरूप इतना धन होता है, लेकिन आप उसका अधिक अगर ले रहे हैं तो यह भी चोरी है। स्तेयम, चोरी की भावना चित्त में आना। आजकल प्रवचन कथाओं में भी चोरी होती है। यहां की चोरी कैसी? अपने व्यवहार में जो धर्म नहीं है, अपने विचारों में जो क्रिया नहीं है, केवल और केवल लोक रंजन के लिए उन विचारों को व्यास मंच से कह देना, यह व्यास की चोरी है। स्वयं के चित्त में नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? और अगर कह दिया है तो प्रयास करो अपने चित्त में भी लाओ, नहीं तो ये चोरी है। तो 15 अनर्थों में पहला अनर्थ होता है, जिसके पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, उसका पहला अनर्थ है स्तेयम।
चोरी। दूसरा अनर्थ हिंसा की भावना, लड़ाई झगड़ा, मार काट, कलेश में रुचि होना, लड़ने झगड़ने में रुचि हो जाना। एक तो होता है जैसे हम अपनी स्थिति बताएं, हमारा अनुभव, अपना भाव बता रहे हैं। किसी को अगर हमसे लड़ने का मन होता है, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं पर कभी कभी हो भी जाता है, किसी को हमसे लड़ने का मन हो जाता है तो हम मौन हो जाते हैं, लड़ ले, बोल ले, चाहे जितना बोलना, वो चाहे जितना स्थिति से गिर जाए पर हमें ठीक है, बोल लो, तुम और कुछ कहना है तो वो भी कह लो, ये भी नहीं कहते, सुनते रहते बस, ठीक। लेकिन कई लोगों को होती है, इसने मुझसे जो कह कैसे दी, रुक जा तुझे मैं बताता हूँ, आड़े हाथ तू आ, तूने ये वाली गाली दी, ले मैं ये वाली दूंगा, तुझसे भी बड़ी, तूने मुझे ऐसा कहा मैं तुझे ऐसा कहूंगा। जिनके मन में ये रुचि होती है ना कि उसने कहा है अब मुझे बदला लेना है, उससे छोड़ना नहीं है, ये एक प्रकार से पंचदेव के नाराज होने पर होता है। आप कलेश के प्रति रुचि रखते हैं और आपको कहते मेरे हृदय को शांति तब मिलेगी जब मैं इसको ऐसा कर दूं। ये कौरवों का स्वभाव है। वो कौरव राज्य गद्दी पर बैठे हैं, फिर भी पांडवों से द्वेष मानते हैं, ईर्ष्या मानते हैं, और ईर्ष्या और द्वेष के कारण लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे कहां तक कहें, महाभारत युद्ध हारने की स्थिति में आ गए, हार गए, तब भी दुर्योधन माना नहीं। अश्वत्थामा से कहता है मैं मर तो रहा हूं, लेकिन मैं मरूंगा सुखद तब जब मैं इन पांचों पांडवों को भी राज्य गद्दी पर ना बैठने दूं। तुम छल से ही सही इन पांचों को मार दो। इस प्रकार की भावना चित्त में आ जाना ये कब होती है? जब पंचदेव नाराज होते हैं, हिंसा के प्रति रुचि। और कोई व्यक्ति अगर हिंसा के समय पर शांत हो जाता है, हिंसा के समय पर मौन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कलेश के समय पर शांत होकर के सुन लेता है, समझ जाओ उसके पंचदेव प्रसन्न हैं, इसीलिए वो पलटवार नहीं कर रहा है, सह रहा है। आप कहेंगे महाराज जी कोई व्यक्ति उससे इतना बुरा भला कह गया और वो सुनता रहा, ये तो गलत है ना, नहीं सुनना चाहिए था, करना चाहिए था पलटवार। अरे अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसने पलटवार नहीं किया, सह लिया, सुन लिया, ठाकुर जी फिर उसका बदला लेंगे, प्रकृति बदला लेती है फिर। लेकिन हिंसा के प्रति रुचि रखना ये एक प्रकार से पंचदेवों के रुष्ट होने का लक्षण है। और दंभ, दंभ किसको कहते हैं? जो है नहीं पर दिखा रहे हैं उसको दंभ कहते हैं। पाखंड, मन में तो व्यसन है, मन में तो काम है, मन में तो क्रोध है, मन में तो लोभ है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, परिवार वालों को दिखाने के लिए तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दंभ तो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, फोटो खींच खींच के यहां तीर्थ गए, वहां गए, यहां गए, ऐसा किया, ये देखो यहां चढ़े, वो किया। नहीं, दंभ। अगर दंभ की स्थिति आपकी है, दंभ करने में रुचि आपको होती है, तो कहीं ना कहीं पंचदेव आपके रुष्ट हैं, तभी दंभ के प्रति रुचि बढ़ रही है। और कोई व्यक्ति दंभ से दूर है, इच्छा नहीं होती कि इसका बहुत दिखावा हो या बहुत वैसा मैं बस लोगों को रिझाने दिखाने के लिए क्रिया करूं, समझो उसके पंचदेव प्रसन्न है। और काम, काम का वर्धन होना, कहीं भी किसी को भी देख करके चित्त में व्यसन आ जाना, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। और मद, अभिमान होना, अपनी क्रिया का अभिमान कर लेना, मैंने किया है, मुझसे हुआ है, मैं नहीं होता तो होता ही नहीं, मेरे द्वारा किया गया है। मद, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। भेदो, भेद करना, भेद दृष्टि रखना, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। और वैर, ऐसा बैर मान लेना कि उसका मुख नहीं देखूंगा मैं, इतना बैर भाव रख करके किसी से दूरियां बना लेना, यह भी पंचदेव के रुष्ट होने पर होता है। और अविश्वास, शक की स्थिति में रहना, हमेशा अविश्वास ही चलता रहता मन में।
4 गए अकेले, मुझको नहीं लेके गए, मेरी बुराई करने गए होंगे वहां पे। हाँ, उन पे तो कुछ काम ही नहीं, तुम्हारी बुराई करने गए। महाराज जी ने इसको माला पहना दी, मतलब इससे ही प्रेम भाव है, हमसे नहीं है, इसको मिल रहे हैं, उसको कर रहे हैं, ऐसे ये अविश्वास ठाकुर जी के प्रति भी हो जाता है। हर मंगलवार व्रत रखते हैं, हे महादेव फिर भी हमारे परिवार में इतना अनित क्यों हो रहा है? कभी कभी अविश्वास, महादेव हैं भी कि नहीं? ये अविश्वास उत्पन्न होना, ये भी पंचदेवों के नाराज होने, मतलब आप समझ रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, ये व्यक्ति की इच्छा नहीं है, पंचदेव उससे नाराज होते हैं तब ये गुण प्रकट होते हैं उसमें। रावण में सबरे थे, क्यों? पंचदेव नाराज बैठे थे। कंस में सबरे थे, पंचदेव नाराज बैठे थे। शिशुपाल, दंतवक्र, जितने भी राक्षसों के नाम बोलो, उनके पंचदेव नाराज बैठे, इसलिए उनमें सारे गुण थे। अविश्वास, और अगला क्या है? संस्पर्धा, होड़। अच्छा, एक तो होता है कंपटीशन की चलो हमें जीतना है, पर एक होता है कि जीतने के लिए नहीं है, इसको हराना है, इसको नीचा दिखाना है, इसको गिराना है। मैं जीतूं ना जीतूं पर ये गिरना चाहिए, ये संस्पर्धा का भाव। इसने ये किया, इससे बढ़िया मैं करूंगा, इसने ये किया, इससे बढ़िया मैं करूंगा। ये संस्पर्धा की भावना चित्त में होना पंचदेवों के नाराज होने पर होता है। और अंतिम व्यसन, चित्त में व्यसन लग जाना, और लाखों प्रमाण होने के बाद भी वो व्यसन छूट ना पाना। आप तो चाहते हैं कि व्यसन छूटे, लेकिन व्यसन छूट नहीं पा रहा। भगवान कहते हैं उद्धव, ये भी 5 देवताओं के नाराज होने पर होता है कि व्यक्ति व्यसनी हो जाता और फिर उस व्यसन का त्याग नहीं कर पाता। उद्धव, इसलिए लक्ष्मी का चलायमान होना बहुत आवश्यक है। गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि लक्ष्मी का व्यय करता रहे, और धर्म कार्यों में तो विशेष रूप से करता रहे, क्योंकि उसी से पंचदेव प्रसन्न होते हैं। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चलम। धर्म ही एकमात्र निश्चल है, बाकी सब चलायमान है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान है। अगर आप उसको रोक करके रखेंगे तो वो शिकायत करेगी कि इसने मुझे बंधी बनाया है, और जब लक्ष्मी बंधी बनेगी तो लक्ष्मी शिकायत जिनसे करेगी, वो पंचदेव नाराज होंगे, और नाराज होकर के पंचदेव आपसे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आपकी मति में ये 15 अवगुण प्रकट करेंगे, और इनसे आप अपना नाश खुद ही कर लोगे। इसलिए उद्धव, व्यक्ति को चाहिए कि मेरी गृहिणी जो लक्ष्मी है वो कृपा करके उसके पास आई है, समय समय पर उसका व्यय विभाजन करता रहे। और जब कोई विभाजन नहीं करता तो उसके साथ क्या होता है? एक कथा तुम्हें मैं सुनाता हूं। उज्जैन की कथा है, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। उज्जैन में एक व्यक्ति रहता था, उसका परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थे, अच्छा व्यापार था, लेकिन वो धनवान होने के बाद भी कभी अपने धन का उचित व्यय नहीं करता था। आओ महाराज, कहां से? जगन्नाथपुरी से आए। आज हमारे पंडित जी भी जगन्नाथपुरी से हैं। आओ विराज जाओ, बैठाओ, बताओ, इन्हें तो जाड़ो ही ना लग रहा है, कौन सी बूटी खाया है? विराज जाओ फिर। नहीं, अच्छा जगन्नाथ जी आओ, आओ, महाप्रभु जी आए।